नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप DGT की कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। खूब बढ़िया से तैयारी करिए मित्रों। इस बार 148 पदों पे जो भर्ती है इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इस बार सिलेक्शन ले करके अपने सपने को साकार कर लेंगे और आप इस बार एक योग्य शिक्षक बन जाएंगे। याद रखिएगा मित्रों, समय कभी भी रुकता नहीं है। समय का जो चक्र है वो सदैव चलता ही रहता है, तो ये गतिमान है। जो आपका जीवन का एक सेकंड निकल गया वो कभी भी जीवन में वापस नहीं ला सकते। आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आप उसे वापस नहीं ला सकते बीता हुआ एक सेकंड। ठीक है, तो जो समय आपके पास बचा हुआ है, 24 घंटे ही सबको मिलते हैं मित्रों, और इसी 24 घंटे में आपको सबसे अच्छा करना होता है। प्रत्येक दिन बढ़िया करना होगा, तब जाके काम आपका अच्छा हो पाएगा। तो मित्रों, आपका टारगेट है TGT, तो आप TGT के सिलेबस पे ध्यान दें और TGT के सिलेबस के साथ साथ जो हमारे यहाँ से 10 का डोज स्टार्ट किया गया था, 10 का डोज रोज़ रात 10 बजे होता था, तो 10 का डोज जो 10 क्वेश्चंस पर डे होता था उसे भी देखने का प्रयास करिएगा। अभी तक के 16 क्लासेज हो चुके हैं 10 के डोज के। अब ये 17वीं क्लास है मित्रों। 17 नंबर क्लास में हम लोग 10 का डोज 204 से आगे का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। देरी न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है मित्रों कि लिनोकट तकनीकी, कौन सी तकनीकी? लिनोकट तकनीकी। इसके द्वारा जो दांडी यात्रा है, इसका प्रसिद्ध छापा कलाकार किसने बनाया? नाम दिया गया राजा रवि वर्मा ने बनाया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है या फिर नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। मित्रों, गांधी जी की दांडी यात्रा का मतलब यहाँ से समझिएगा, दांडी यात्रा से और गांधी जी से जिस कलाकार का बढ़िया संबंध होगा उसी का जो है ये रचना होगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? जो गांधी जी के कहने पे कांग्रेस जो आज की डेट की कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, इसके बहुत सारे अधिवेशन होते थे पहले प्रचार प्रसार के लिए। उस अधिवेशनों के पांडाल को सजाने का काम जिनका रहा वही है नंदलाल बोस। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे गिरा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मित्रों, दीने इलाही धर्म किसने चलाया? नाम दिया गया अकबर ने चलाया, जहांगीर ने चलाया, बाबर ने चलाया या फिर हुमायूं के द्वारा चलाया गया। अब दीने इलाही धर्म की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं जो आपका दीने इलाही धर्म है मित्रों, वो एक अनपढ़ राजा ने चलाया है। किसने? अनपढ़ राजा ने चलाया था। राजा की मृत्यु पेचिश के कारण हुई थी। राजा के फादर का नाम क्या था? हुमायूं था। और सही जवाब अकबर के साथ देना पड़ेगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, साइबेरिया के एक विरले सारस का चित्र किसने बनाया? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन का है और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया का एक विरला सारस, मित्रों साइबेरिया का एक विरला सारस जो रचना है बहुत अच्छी रचना है और बहुत अच्छा पक्षी चित्रकार उसे बनाएगा। अब मित्रों पक्षी चित्रकार तो यहाँ पे 2 नाम दिया गया। एक मिस्किन है जो अकबर के काल के बढ़िया चितेरा हैं, अकबर के काल के बहुत अच्छे पक्षी चितेरा हैं, और एक यहाँ पे मंसूर नाम दिया गया जो जहांगीर का काल, जो जहांगीर के काल का बढ़िया पक्षी चितेरा है। तो मित्रों साइबेरिया का जो बिरला सारस चित्रण है वो आपका उस्ताद मंसूर ने बनाया, जो जहांगीर के काल के बढ़िया पक्षी चितेरा हैं। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, सामंत सिंह का उपनाम था। नाम दे दिया गया श्री रणजोर जी था, रणछोड़ जी था, सूरध्वज मूलराज था, गोवर्धन निहाल चंद्र था या फिर मित्रों नागरीदास था। सामंत सिंह का उपनाम पूछा जा रहा है और मित्रों आप जानते हैं उपनाम मतलब दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या था? तो राजा सावंत सिंह का उपनाम था नागरी, और नागरी के साथ इन्होंने दास लगाया तो नाम हो गया नागरीदास। तो सही जवाब क्या होगा मित्रों? नागरीदास होगा। तो सामंत सिंह का उपनाम क्या रहेगा? नागरीदास रहेगा। याद रखिएगा नागरीदास रहेगा। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है आपसे कि महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित किया गया है? नाम दिया गया 17वीं गुफा में भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया है।
पहली गुफा में दर्शाया गया, 14वीं गुफा है या फिर दूसरी गुफा है। मित्रों महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाने का जो काम किया गया वो कौन सी गुफा में किया गया, तो आपकी जहाँ सबसे ज़्यादा चित्रण होता है यानी चित्रशाला उसमें किया गया। याद रखिएगा ये अजंता कहाँ पे है, अजंता आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा मित्रों। आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 6, यमन सुंदरियों के चित्र डाडाडाट के काल में बनाए गए। नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, शाहजहां का है। यमन सुंदरी का चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। जो यमन सुंदरियों का चित्र है ये बहुत अच्छी रचना है। यमन सुंदरी का चित्र ये शाहजहां के काल की बहुत अच्छी रचना है मित्रों। शाहजहां का काल जहाँ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो सही जवाब क्या बनेगा मित्रों, सही जवाब आपको शाहजहां के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कहा जा रहा है बैले रिहर्सल, बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है। नाम कुर्बे महोदय का है, पिशारो महोदय का है, डेंगा का है और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल जैसी बढ़िया रचना कौन से कलाकार की है मित्रों, बैले रिहर्सल आपसे पूछा जा रहा है तो यह रचना जो है डेंगा महोदय के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब आपको डेंगा के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैन विद डॉग, मैन विद डॉग ये शिल्पकला है अंगस्ट रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, एरिस्टाइड मोलेल की है और नाम राघव कनेरिया का भी दिया गया है। मैन विद डॉग आदमी है मित्रों कुत्ता के साथ। ऐसा दृश्य जो बनाया गया, ऐसा अनुपम दृश्य जो बनाने का काम रहा वो ध्रुव मिस्त्री जी का रहा। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, ध्रुव मिस्त्री के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है घर जतन नामक गद्य श्रृंखला किसने लिखी। क्या जीएम शेख ने लिखी, क्या यम पांड्या ने लिखी, क्या ज्योति भट्ट ने लिखी या फिर बलबीर सिंह कट्टे के द्वारा लिखी गई। घर जतन नामक गद्य श्रृंखला मित्रों, घर जतन नामक जो गद्य श्रृंखला है वो लिखी जाती है कौन से कलाकार के द्वारा, गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा, घर जतन जो श्रृंखला लिखी गई है मित्रों, गद्य श्रृंखला है, रचना है, गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। तो सही जवाब जो है जीएम शेख के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों सांझी किस राज्य की लोक कला है। नाम महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का है। सांझी की बात हो रही है मित्रों, सांझी कौन से राज्य की लोक कला है, सांझी अपने यूपी की लोक कला है। सही जवाब क्या बन रहा है, बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, अगला 10 के डोज के साथ अगला क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्वेश्चंस कह रहा है खरबूजिया गुम्मद, क्या खरबूजिया गुम्मद का उदाहरण है। नाम दिया गया जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल आगरा वाला है, मोती मस्जिद आगरा वाला है या फिर गोल गुम्मद जो आपका कर्नाटका में है वो है। मित्रों खरबूजिया गुम्मद, जो खरबूजिया टाइप का आकार का हो गुम्मद, वो गुम्मद किसका उदाहरण, सही जवाब बताना है। खरबूजिया गुम्मद जो है वो जामा मस्जिद आगरा वाली है। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर छापिएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। आपसे कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चंस, द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड माध्यम में किसके द्वारा चित्रित किया गया। नाम आर एस बिष्ट का है, नाम जतिन दास का है, नाम राजीव लोचन का है, नाम ए रामचंद्रन का है। द रियलिटी ऑफ विजन रचना पूछी जा रही मित्रों। द रियलिटी ऑफ विजन जो रचना है वो राजीव लोचन जी की है। तो सही जवाब बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 3 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चंस होगा। आपसे कह रहा है मित्रों जल रंग बुडकट वोट्स ऑन पदम, वोट्स ऑन पदम जो 1936 की रचना है ये किसके द्वारा बनाया गया था। नाम अमृता शेरगिल का है, नाम रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, नाम अनुपम शुद्ध का है और नाम जामिनी राय का भी दिया गया। बोर्ड्स ऑन पदम की बात हो रही है मित्रों। बोर्ड्स ऑन पदम जो रचना है वो रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती की है। तो सही जवाब वो सी के साथ देना। जल रंग में बनाई गई है, बुडकट माध्यम दिखाया जा रहा है, सही जवाब जो है वो सी के साथ बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या, उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जय कृष्ण जी हैं, नाम लक्ष्मण पै जी हैं, नाम जी.आर. संतोष जी हैं और नाम के.सी.एस. पणिक्कर का है। यूपी के समकालीन चित्रकार कौन है मित्रों, तो यूपी के समकालीन चित्रकार में जय कृष्ण का नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, किस चित्रकार ने फिल्म में क्या
प्रेम संन्यास। प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई। मित्रों एक फिल्म है प्रेम संन्यास। प्रेम संन्यास में राजा जो है शुद्धोधन कौन बना रहा? बीसी सान्याल जी रहे, एम एफ हुसैन जी रहे, शारदा चरण वकील जी रहे या फिर जतिन दास जी रहे। आप जानते हैं मित्रों कि प्रेम संन्यास एक फिल्म है, उसमें राजा शुद्धोधन की जो भूमिका निभाई जाती है वो निभाई जाती है शारदा चरण वकील के द्वारा। तो सही जवाब वी के साथ देना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, क्या कह रहा है? पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा, प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? नाम दिया गया E.H. गोम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई, नाम दिया गया स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई, नाम आर कलिंगवुड का है और नाम रूडोल्फ और हेमन का है। मित्रों प्रेजेंस ऑफ शिवा जैसी बढ़िया पुस्तक कौन से कलाकार ने लिखी है? आप जानते हैं प्रेजेंस ऑफ शिवा, शिव के बारे में प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, ऐसी रचना स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा मेंटेन की गई है। तो सही जवाब जो देना होगा मित्रों उसी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा, नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, अमृतलाल नगर का है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कहा जा रहा है जो साहित्यकार भी हैं उसके साथ चित्रकार भी हो गए। तो मित्रों साहित्यकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। आप महादेवी वर्मा के बारे में भी पढ़े होंगे, अमृत राय के बारे में भी पढ़े होंगे, जगदीश गुप्त के बारे में पढ़े होंगे। तो सही जवाब जो यहाँ देना होगा वो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर छापना होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित है। कौन सा कलाकार ऐसा है जिसके 11 यानी 11 मूर्तियां दिल्ली में है? मृणालिनी मुखर्जी की है, मीरा मुखर्जी की है, डीपी राय चौधरी की है या फिर उषा रानी हुजा की है? मित्रों कौन सा कलाकार ऐसा है जिसकी 11 मूर्तियां दिल्ली में प्रदर्शित हैं? कलाकार बहुत अच्छा होगा, मूर्ति शिल्पी है मित्रों तो भारत का एक अच्छा मूर्ति शिल्पी जो मुंबई कॉलेज में पहले क्या रहा है? प्रिंसिपल रहा है। तो सही जवाब डीपी राय चौधरी के साथ लगा लो, सही जवाब बी के साथ बिठा लो मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है ब्लू पोएट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत 1922 किस शहर से थे? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई का है और दिल्ली का है। मित्रों आप जानते हैं कृपाल सिंह शेखावत कौन से शहर से थे? तो कृपाल सिंह शेखावत की जब भी बात आती है मित्रों आप जानते हैं बहुत अच्छा शहर है, राजधानी है, अशोक गहलोत जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, नाम होगा जयपुर का। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तियों में, यूनानी की मूर्तियों में, भारतीय मूर्तियों में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं। जो मानव आकृति है मित्रों सेम डांसिंग पोजीशन में दिखाई देती है यूनानी मूर्तिकला में। तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल, क्या मीरा पैनल, ये भित्ति चित्र कौन से स्थान पर बना है? आपसे ये पूछा जा रहा है मित्रों। और कहा जा रहा है जयपुर में मीरा पैनल बना है, दिल्ली में बना है, शांति निकेतन में बना या फिर बड़ोदरा में बना है। मीरा पैनल की बात हो रही है मित्रों, नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया, जिन्हें प्यार से क्या कहा जाता है? मास्टर मोसाई कहा जाता है। आप जानते हैं मीरा पैनल जो बना है वो बड़ोदरा में बनाया गया इनके द्वारा। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है टाइगर इन मूनलाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? टाइगर इन मूनलिट नाइट फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया, जोगेन चौधरी की रचना है, गणेश पांडे की है या फिर नीरज मजुमदार की है? मित्रों रचना अच्छी है, रचनाकार भी अच्छा होगा, रचनाकार का नाम जोगेन चौधरी है। तो सही जवाब जोगेन चौधरी के साथ दे दो, सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, राम कुमार का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है और नसरीन मोहम्मदी का नाम दिया गया। किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया? मित्रों गोल्डन कलर का जो प्रयोग किया गया है वो भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं। तो सही जवाब भारत के पहले घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर का होगा। सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नेपाल वार मेमोरियल, क्या नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई? नाम रामकिंकर वैज का है, राम विश्वतार का है, मनु श्रीवास्तव का है और धनराज भगत का नाम दिया गया। नेपाल वार मेमोरियल की बात हो रही है मित्रों। नेपाल वार मेमोरियल जैसी बढ़िया रचना में रामकिंकर वैज ने मूर्ति बनाई, तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर्स बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा जा रहा यमुना शीर्षक चित्र किसका है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, छितिननाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस का है और श्याम बिहारी अग्रवाल का है। आपको बताना है यमुना शीर्षक से चित्र किसने बनाया। यमुना शीर्षक से चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मित्रों सही जवाब छितिननाथ मजूमदार हैं, तो सही जवाब हमें छितिन बाबू के साथ देना होगा, सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसका प्रसिद्ध चित्र है? नाम रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमंत मजूमदार का है या निरंजन राय का है। लेडी विद लैंप की बात हो रही है मित्रों। लेडी विद लैंप रचना किसकी है? लेडी विद लैंप रचना जो है वो हेमंत मजूमदार की है, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर छापना है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है मित्रों, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ को किसने लिखा? श्रीनगर राज्य का इतिहास, श्रीनगर राज्य का इतिहास मौलाराम ने लिखा, चत्तू शाह ने लिखा, नैन सुख ने लिखा या फिर माणकू के द्वारा लिखा गया। श्रीनगर राज्य का इतिहास जो लिखा जाता है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है। आप जानते हैं ऐसी काव्य संग्रह मौलाराम लिखेगा, तो सही जवाब मौलाराम के साथ लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों, ए के साथ आप आंसर सजाओ। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों कि फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल डे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजूमदार का है, जयकृष्ण अग्रवाल का है। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कलाकार पूछा जा रहा है मित्रों, सही जवाब नीरज मजूमदार का बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर है। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की? नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वाल्टर स्कॉट का है और मोर क्राफ्ट का दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की जो चर्चा है वो कौन सा यात्री करेगा मित्रों? यात्री का नाम मोर क्राफ्ट होगा, तो सही जवाब जो है वो डी के साथ देना है, मोर क्राफ्ट इज द राइट आंसर छापना है। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों क्या चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था? नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली का है और वशोहली शैली का भी दिया गया। देवीदास की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं देवीदास का जो संबंध होता है वो लोक कला से आधारित शैली पर होता है, लोक कला। अब लोक कला पर आधारित शैली कौन सी है मित्रों? यहाँ पे वशोहली शैली जो लिखी हुई है यही आपकी लोक कला पर आधारित शैली है, तो देवीदास शैली का चित्रकार है। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, क्या कह रहा है आपसे? भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता रही है? भारी स्तंभ है और भित्तीय पक्ष खूब तगड़ा है मित्रों। ऐसा दृश्य कहाँ की विशेषता बताई जा रही है? ऐसे दृश्यों की जब बात आती है तो गोथिक, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और पुनरुत्थान की बात हो रही है। इसमें से भारी स्तंभ कहाँ है? तगड़े तगड़े बड़े बड़े स्तंभ हैं रोमनस्क शैली में, तो सही जवाब हमें बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर छापना होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि शास्त्रीय कला में किस देवी का अंकन सर्वाधिक हुआ? नाम एथिना का है, अफ्रोदिति का है, नीस का है और मेरी का नाम दिया गया। शास्त्रीय कला में कौन सी देवी का अंकन मैक्सिमम हुआ है मित्रों? शास्त्रीय कला में मैक्सिमम जो अंकन दिखाई देता है वो अफ्रोदिति का दिखाई देता है, तो सही जवाब अफ्रोदिति लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों? प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। लाफिंग कैवेलियर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? क्या रेम्ब्रा की रचना है? क्या फ्रांस हाल्स ने बनाया? क्या जैन स्टीन ने बनाया या फिर योहानेस वर्मियर के द्वारा बनाया गया? लाफिंग कैवेलियर जैसी बढ़िया रचना के लिए किस कलाकार का नाम आएगा? फ्रांस हाल्स का नाम आता है मित्रों लाफिंग कैवेलियर के लिए। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। 17वीं सदी की बढ़िया रचनाओं में शुमार है लाफिंग कैवेलियर, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है?
प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है लैंडस्केप की संग्रहित चित्रकार ने बनाए। नाम टर्नर का है, मोने का है, कोरो का है, देंगा का है। लैंडस्केप कौन संग्रहित चित्रकार बनाएगा? मित्रों लैंडस्केप की अगर बात आती है तो लैंडस्केप के लिए टर्नर का नाम आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर स्नानमग्न युवतियाँ। मित्रों रचना स्नानमग्न युवतियाँ भी बहुत अच्छी है और बीड़ी सिगरेट पीने वाला भी बहुत अच्छा है। तो ये दृश्य चित्र पूछा जा रहा है किसने बनाया। नाम दिया गया विंसेंट वैन गॉग का, नाम रेनवार का भी है, पाल सेजान और मिले का नाम दिया गया। बीड़ी सिगरेट पीने वाला और स्नानमग्न युवतियों जैसी बढ़िया रचना के लिए किस कलाकार का नाम होगा? तो मित्रों कलाकार में पाल सेजान का नाम आएगा। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे? ओमेन विथ हैट। ओमेन विथ हैट जो रचना है 1905 की है मित्रों। ये प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई? क्या हेनरी मातिस ने बनाई, क्या चॉलेंस कैमोन के द्वारा बनाई गई, क्या आंद्रे देयर ने बनाई या फिर जीन पाई के द्वारा बनाई गई? ओमेन विथ हेड रचना, ओमेन विथ हेड रचना जो बनाई गई मित्रों वो बनाई गई हेनरी मातिस के द्वारा। तो सही जवाब जो लगाइए वो हेनरी मातिस के साथ लगाइए। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइए मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? डेथ वेड यानी ये कैनवास पे तेली रचना है 19वीं सदी की है। ये चित्र पूछा जा रहा है डेथ बेड किसने बनाया? नाम जे स्वामीनाथन का है, एडवर्ड मुंक का है, जाहिदा खानम का है और एमएफ हुसैन का नाम दिया गया। डेथ बेड, डेथ बेड यानी मृत्यु वाला जो सैया है मित्रों या मृत्यु वाला जो बेड है उसको किसने बनाया? तो एडवर्ड मुंक की रचना है। हमें एडवर्ड मुंक के साथ आंसर्स लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों? 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसे आधुनिक पोस्टर का पिता कहा जाता है। अब आधुनिक पोस्टर के फादर की बात हो रही है मित्रों। नाम एडवर्ड का है, एडवर्ड डेंगा का है, जूल्स चार्ट का है और नाम पियरे ऑगस्ट रेनवा का नाम दे दिया गया है। आधुनिक पोस्टर का फादर किसे कहा जाता है? अब आधुनिक पोस्टर का जो फादर उपनाम दिया गया मित्रों वो जूल्स चार्ट का नाम दिया गया। तो सही जवाब जूल्स चार्ट के साथ देना, सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है ये रहा 9 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? नींद पेंटिंग किसकी है? नाम पाब्लो पिकासो का है, रामनाथ रीचा का है, सल्वाडोर डाली का है और मोनेट का नाम दिया गया। नींद पेंटिंग किसके द्वारा मेंटेन की गई? मित्रों जो नींद रचना है वो सल्वाडोर डाली ने बनाई है। तो सही जवाब सल्वाडोर डाली लगा लो। सही जवाब आप बी के साथ बना लो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द मड बाथ। द मड बाथ 1914 का रचना है। ये पेंटिंग क्या जैक्सन पोलार्क ने बनाई मड बाथ, क्या होलमन हंट ने बनाई, डेविड वामबर्ग ने बनाई या फिर सतीश गुजराल के द्वारा द मडबाथ को बनाया गया? मडबाथ रचना अच्छी है मित्रों, पेंटिंग अच्छी है, डेविड वामबर्ग के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब डेविड वामबर्ग लगा लो। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे क्या कह रहा है? एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक है। नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का दिया गया, भूरीबाई का दिया गया, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दे दिया गया। मित्रों एक बढ़िया वाला प्रख्यात है, भारतीय कला समालोचक है। समालोचक में किसका नाम आएगा? चारों नाम पढ़ने के बाद आप एक ही नाम लगा पाएंगे, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो सही जवाब क्या बना पाएंगे? फर्स्ट के साथ बनाएंगे यानी ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा है भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर, पुरानी और वृत्ताकार मंदिर मिली है सांची में, गया के बराबर की पहाड़ियों में, जयपुर के बैराठ में या फिर विदिशा के बेशनगर में। मित्रों भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर की बात हो रही है। अब पुरानी और वृत्ताकार मंदिर हो तो जयपुर का बैराठ वाला बेल्ट होगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। प्राचीनतम विष्णु की प्रतिमा, प्राचीनतम भगवान विष्णु की प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम दिया गया ललितपुर उत्तर प्रदेश की है, नाम मल्हार छत्तीसगढ़ का है, नाम गया बिहार का है और नाम विदिशा मध्य प्रदेश का दिया गया। मित्रों भगवान विष्णु की पुरानी वाली प्रतिमा जो 200 ईसा पूर्व की है कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई मल्हार छत्तीसगढ़। तो सही जवाब क्या होगा? सी के साथ बनेगा यानी सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। दक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा है मित्रों, जामी मस्जिद है, मोती मस्जिद है या फिर औरंगजेब का मकबरा है। मित्रों दक्कन का ताजमहल किसे उपमा दी गई है। दक्कन के ताजमहल की बात करें मित्रों तो जिसे कहा जाता है किसका, ताजमहल का फूहड़ नकल जिसे कहा जाता है, यानी ताजमहल का डुप्लीकेट किसे कहा जाता है, बीबी के मकबरे को कहा जाता है। अब ये औरंगजेब की बीबी का मकबरा है मित्रों, और आप जानते हैं कि ये मुंबई वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब दक्कन का ताजमहल के लिए भी बीबी का मकबरा ही नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 5 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है मित्रों, सुदीप राय थे कार्टूनिस्ट थे, नृत्यकार थे, चित्रकार थे या फिर बांसुरी वादक रहे हैं। सुदीप राय साहब की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं जो सुदीप राय का संबंध होता है वो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में होता है। तो सही जवाब चित्रकार के साथ दीजिएगा, सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति शिल्पी है। नाम एस धनपाल का दिया गया, राघव आर कनेरिया का दिया गया, बलवीर सिंह कट का नाम है और धनराज भगत का भी नाम दिया गया। द मॉन्यूमेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए आप किसका नाम उजागर करेंगे। द मॉन्यूमेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए बलवीर सिंह कट का नाम जोड़िएगा। सही जवाब जो है वो बी के साथ जोड़िएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रैबिट जो है स्टेनलेस स्टील में बनाया गया है मित्रों। ये कलाकृति किस कलाकार के द्वारा बनाई गई। क्या जेफ कूंस ने बनाई रैबिट को, क्या मार्क सॉन्गल ने बनाई, क्या रोडिन की रचना है या फिर हेनरी मूर के द्वारा रैबिट को बनाया गया। मित्रों रैबिट रचना जो अच्छी रचना है, स्टेनलेस स्टील की रचना है, तो ये जेफ कूंस के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 8 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। नाम रानके केब्स का है, नाम रॉबर्ट स्मिथन का है, नाम रिचर्ड लिम्पोर्ड का है और नाम डोनाल्ड जड़ का दिया गया। मित्रों अर्थ आर्ट में ज़्यादा आगे, यानी अर्थ आर्ट में सबसे आगे वाले पंक्ति में खड़ा रहने वाला कलाकार कौन है। तो इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद रनाके, रॉबर्ट, डोनाल्ड और रिचर्ड में क्या नाम लगाएंगे। तो अर्थ आर्ट में आगे वाले श्रेणी पे खड़ा रहने वाला कलाकार रिचर्ड लिम्पोर्ड है मित्रों। तो सही जवाब जो है वो वी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या कह रहा है मित्रों मॉडर्न आर्ट। ये मॉडर्न आर्ट पुस्तक है मित्रों, इसके लेखक के बारे में आपको बताना है। नाम दिया गया एमिल जोला, नाम दिया गया H.H. आर्नेशन, नाम पिशारो का है और आनंद कैडिस कुमार स्वामी का भी दिया गया। मॉडर्न आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी है। तो H.H. आर्नेशन के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10, नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा के मूर्तिकार हैं। नाम लक्ष्मण व्यास का है, नाम लत्तिका कट्ट का है, नाम राम सुतार का है और पी राजीव नयन का नाम दिया गया। मित्रों नया जो संसद भवन बना, दिल्ली में बना, आप जानते हैं उसमें एक अशोक स्तंभ बनाया गया, वो भी कांस्य माध्यम में बनाया गया। तो उस पर जो नया संसद भवन में अशोक स्तंभ बनाया गया उसकी जो कांस्य प्रतिमा है वो किसके द्वारा बनाई गई। तो इन चारों कलाकारों में लक्ष्मण व्यास के द्वारा उसे मेंटेन किया गया। तो सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाना है। तो मित्रों आज की क्लास जो है ये हम यहीं कंप्लीट करना चाहेंगे और आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस आपने देखा। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं ये आपको कमेंट में ज़रूर छापना है। हमें उम्मीद है आज का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास 17 आपको समझ में आया होगा। आज माँ कुष्मांडा का दिन है। जय माता दी, माँ कुष्मांडा आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करें। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने लक्ष्य पे काम करेंगे और इस बार सिलेक्शन ले करके अपने सपने को नई उड़ान देंगे। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।